करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे कि आपकी गलती से या हमारी गलती से कोई छूट गया है, तो अगर वो सिलेक्शन जोन में है और एलिजिबल कैंडिडेट है तो हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। कई कैंडिडेट ने एप्लीकेशन में वो पोस्ट ही अप्लाई नहीं की, कई कैंडिडेट ने पोस्ट अप्लाई की पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। हम ये देख रहे हैं कि उस कैंडिडेट के अपलोड क्यों नहीं हुए, इतनी बड़ी मात्रा में क्यों नहीं हुए, कहीं टेक्निकल ग्लिच तो नहीं थी इस तरह की। तो जो कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट दिए हैं हमारे को, हर एक एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से हम देखेंगे और जो उसने फॉर्म भरा था हम स्क्रीन पे उसको खोल के देखेंगे कि क्या इसने डॉक्यूमेंट लगाए थे। और हमने तो आगे से भी आगे जाके ये निर्णय लिया है कि अगर वो अपलोड किसी वजह से नहीं किए उसने, या वो हमारी गलती से ही नहीं कर पाया अपलोड, अगर उसके पास उचित डॉक्यूमेंट हैं और वो हमारी कट ऑफ डेट से पहले हैं, यानी कि फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी उससे पहले उसके पास उचित डॉक्यूमेंट हैं, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, चाहे उसके अपलोड हुए हों या उस मतलब उसने नहीं हुए हों, कट ऑफ से पहले होने चाहिए। बिल्कुल कट ऑफ से पहले होने चाहिए। हम अब इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि उसने अपलोड किए थे नहीं किए थे, उसकी मंशा क्या थी, उसने डिटेल भर दी, उस टाइम उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, बाद में उसने मैनिपुलेशन करके सर्टिफिकेट ले लिया और वो भी बैक डेट में ले लिया और वो अब आके कह रहा है जी मैंने तो अपलोड किए थे। तो हम इन बातों पे नहीं जा रहे। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है पहले से का तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्शन जोन में है तो उसकी सिलेक्शन करेंगे। सर ये बात बिल्कुल आपकी भी सही है, क्योंकि काफी युवाओं के हमारे पास भी मैसेज आ रहे थे कि जैसे विशेषकर फायर ऑपरेटर में ऐसा हुआ भी है कि कई कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, फॉर्म उन्होंने भर दिया था, उस समय उनके पास डिप्लोमा था ही नहीं और उन्होंने बैक डेट में डिप्लोमा बनवा लिया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब जो हमारे पास आ रहे हैं और उसने फॉर्म में जो डिटेल भरी थी कि मैंने इस इंस्टीट्यूट से की थी, ये मेरा रोल नंबर था, ये इस तारीख में मैंने पास आउट किया था, वो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं। डॉक्यूमेंट जो उसने दिया है, सर्टिफिकेट जो उसने दिया है, उस पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका डेजिग्नेशन नहीं है कि साइन किसने किया। जैसे उदाहरण के तौर पे उसके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है दिल्ली फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ना कोई एड्रेस लिखा हुआ है कि ये रोहिणी का है या ये बाराखंबा रोड का है या दिल्ली में किस जगह का है, साउथ एक्सटेंशन का है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत से सर्टिफिकेट हैं, तो हम उसको कैसे ओरिजिनल मान लें। और जो उसने इस अथॉरिटी लिखा हुआ है उसमें ये भी डेजिग्नेशन नहीं लिखा कि ये रजिस्ट्रार ने जारी किया है या प्रिंसिपल ने जारी किया है, वीसी ने जारी किया है या कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ने जारी किया है, तो हम कैसे मान लें सर्टिफिकेट को। जी सर ये बात तो आपकी सही है, लेकिन चलो आपने ये फैसला तो अब ले लिया है कि आप चाहे अपलोड हुए हो ना हुए हो उनको बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें योग्य कैंडिडेट भी हैं। हो सकता है किसी कारणवश टेक्निकल गलती की वजह से अगर योग्य भी है, फर्जियों के साथ साथ वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी फिसता है। हाँ उनको कंसीडर कर रहे हैं। अगर उसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं तो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके हर सर्टिफिकेट की जांच कराएंगे। जो सर्टिफिकेट फर्जी मिलेगा कैंडिडेट को तो पनिशमेंट दे ही देंगे, पर उस इंस्टीट्यूट को भी पनिशमेंट देंगे जिसने वो जारी किया है। जी सर, क्योंकि इसके बाद से लोगों को ये भी है कि भी फर्जी कैंडिडेट ऐसे तो सिलेक्शन ना पाए जाए, वो भी डर है, तो वो चलो आप स्टेप उठा रहे हैं। एक बात और है सर, ग्रुप डी भर्ती में, क्योंकि जैसे अब ग्रुप सी का रिजल्ट आने के बाद ये इशू उठा है कि भी उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है या नहीं दिखा रहे हैं, अब वो कोई भी कारण हो सकता है। क्या ऐसा इशू ग्रुप डी रिजल्ट के बाद भी हो सकता है सर, ग्रुप डी में भी? क्योंकि युवाओं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम फायर ऑपरेटर में ही है और फायर ऑपरेटर में जिन कारणों से है ये, वो हमें पता है कि कैंडिडेट को ये पता लगा कि पोस्टें ज्यादा हैं और कैंडिडेट कम है, उसके बाद मैनिपुलेशन करके बहुत बड़ी संख्या में सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि 100% ही बच्चे फेक हैं, पर बहुत बड़ी मात्रा में फेक हैं। जी सर ये बात तो जायज है, सभी को पता भी है ये। सर एक और है कि जैसे आप रिजल्ट जारी कर दिया तो कोई ईएसएम कैंडिडेट है, जैसे वो फायर ऑपरेटर या किसी भी पोस्ट के ऊपर लग गया, तो जब 56-57 का रिजल्ट आएगा तो उसमें उसको अच्छी पोस्ट और मिलती है इससे अच्छी ग्रेड की, तो वह अब ज्वाइनिंग करने के बाद क्या दोबारा उस अच्छी पोस्ट में ज्वाइनिंग कर पाएगा? क्योंकि ईएसएम कैंडिडेट का इश्यू है सर, वो अलग है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एक बार ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसे फिर दोबारा वो फायदे नहीं उठा सकता। नहीं, वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सीटी के ड्राफ्ट में ये है कि वो एक पोस्ट ही अवेल करेगा और हम उसको एक नोटिस के माध्यम से, सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से ये कहेंगे कि इतने दिन में आप फैसला कर लो कि आप कौन सी पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो और कौन सी छोड़ रहे हो, ताकि जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं वो क्लियर हो जाएं। कैंडिडेट आज फायर ऑपरेटर लग गया या एएलएम लग गया और उसका 56-57 में इतने नंबर हैं कि वो एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो रहा है, तो उसको पूरी तरह से छूट है कि वो हायर पोस्ट पे ज्वाइन कर सकता है। जी सर, एक सर ये ग्रुप सी में जो एक एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसी का सर बार बार युवा प्रयास करें, तो आपके पास आई हो या इसी सीटी के तहत हो सकती है एमपीएसडब्ल्यू मेल की? हमारे पास अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एमपीएसडब्ल्यू मेल की कोई रिक्वेजिशन या डिमांड नहीं आई है। और सर जो फार्मासिस्ट की भर्ती विड्रॉ हुई थी वो आने की कुछ संभावनाएं? फार्मासिस्ट की भर्ती जो विड्रॉल हुई थी, जिस डिपार्टमेंट ने विड्रॉल की थी, वो 6 महीने के एक्सपीरियंस की वजह से या उनके रिक्रूटमेंट में कोई कमी होने की वजह से, हमने उन सब डिपार्टमेंटों को ये कहा है कि अगर फरवरी माह में आप ये वैकेंसीज हमारे पास
दोबारा से भेज देते हैं अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट करके, तो हम इसी सीईटी में उनको कंसीडर करेंगे। अगर आप फरवरी तक नहीं भेजते तो ये अगले सीईटी में कंसीडर करेंगे। सर एक ग्रुप डी का जो आपने ये रिजल्ट आया था सीईटी वाला, उसके बाद से जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कई कैंडिडेट्स के नंबर मिल गए, कई को नहीं मिले, और कई ऐसे भी उसमें कैंडिडेट हैं जो नंबर हटवाना चाहते हैं, तो क्या उनको मौका दिया जाएगा? हम एक पोर्टल खोल रहे हैं जिसमें कैटेगरी और सोशियो इकोनॉमिक का नंबर का इशू है। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि एक्स सर्विसमैन के इशू ज्यादा है। जैसे एक्स सर्विसमैन जनरल भर दिया उसने, एक्स सर्विसमैन एससी भर दिया, एक्स सर्विसमैन बीसी भर दिया, तो हमारे सिस्टम ने उसको एक्स सर्विसमैन छोड़ के जनरल या एससी या बीसी में कंसीडर कर लिया। तो हम पोर्टल खोल के अभी सारी उनकी जो कैटेगरी है उसको दुरुस्त करेंगे रिजल्ट देने से पहले। सर पोर्टल में और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ डीवी के लिए मांगे जा सकते हैं जब पोर्टल ओपन होगा? तो बिल्कुल प्रूफ तो देना पड़ेगा उसने कि वो एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन के पास उसका सर्टिफिकेट, उसके पास डिस्चार्ज बुक या एनओसी हमारी कट ऑफ डेट से पहले है, यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख थी उससे पहले का सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। ये नहीं कि अब वो सर्टिफिकेट ले आए एससी का बनवा के या एक्स सर्विसमैन का बनवा के, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। बिल्कुल, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये सुप्रीम कोर्ट की और सबकी रूलिंग है कि सारी योग्यताएं और सारा क्राइटेरिया आपका उस दिन पूरा होना चाहिए जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। एक सर इसमें जैसे अभी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर अगर कोई हटाना चाहता है तो उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा इसमें, इसी पोर्टल? इस पे विचार कर रहा है आयोग कि ये सोशो इकोनॉमिक का कोई क्लेम नए सिरे से करना चाहे या हटवाना चाहे, उसके लिए विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बड़ी मात्रा में हमारा डाटा किसी तरह से चेंज हो जाए। जी सर। एक सर ये ग्रुप टी का जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो तो आपने नॉर्मल जारी कर दी, विस्तार से डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं आई कि भी किस पोस्ट के, जैसे पीएन के इतने पद हैं इस डिपार्टमेंट में और एनिमल अटेंडेंट के इतने, मैक्सिमम रिजल्ट हमारे सी के पहले आ जाएं, उसके साथ ही हम ये एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे और बच्चों से विलिंग भी लेंगे कि आप डी में लगना चाहते हो या नहीं लगना चाहते। हम इसकी इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम सी क्लास के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएं, ताकि वो बच्चे जो सी क्लास में कहीं एडजस्ट हो गए हैं वो अपनी इस डी के लिए विलिंग ही ना दें और हमारी मेरिट जो है वो डाउन चली जाए और मैक्सिमम बच्चे सी और डी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। तो सर ग्रुप डी रिजल्ट से पहले ग्रुप सी की कितनी भर्तियां करने की संभावना है या कितनी भर्तियां पूरी हो सकती हैं लगभग संभावित? जिसमें कोई कोर्ट स्टे नहीं है या कई कैटेगरियों में एग्जाम पे स्टे है, जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर पे है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर पे है, और जैसे ये विड्रॉल हुई है फार्मासिस्ट की, इन सबको छोड़कर हम प्रयास करेंगे पूरा कि सी के रिजल्ट आ जाए पहले ही। कुछ हमारा जो स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट चल रहे हैं 11 तारीख तक, उनमें भी कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि जो स्किल टेस्ट में पास होगा उसका ही एग्जाम हम लेंगे, उसमें भी थोड़ी सी जो 1600 पोस्ट है उनमें भी थोड़ी सी देरी हो सकती है इस कारण। सर ये ग्रुप डी में जैसे 13,500 के लगभग पद हैं, तो ये पद बढ़ने की संभावना है कितने तक हो सकती है? बिल्कुल 100% बढ़ जाएंगे। और सर विधानसभा चुनाव से पहले, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले आप ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने होने की संभावनाएं हैं, तो क्या एक और ग्रुप डी की लिस्ट है वो विधानसभा चुनाव से पहले लग सकती है? देखिए, आयोग चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करता, हमारी सारी चीजें प्रोसेस में है, हम उस प्रोसेस को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी हो जाए। लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर एक टीजीटी भर्ती का भी काफी बड़ा इश्यू है कि टीजीटी भर्ती का जो कोर्ट केस चल रहा है उसके प्रति आयोग तत्पर नहीं है या जल्दी रिजल्ट निकालना नहीं चाहता, या क्या कारण है? बार बार युवा कहते हैं कि अगर रिजल्ट एसएससी निकालना चाहे तो कोर्ट में जल्दी मामला खत्म करके वो रिजल्ट निकाल सकती है। नहीं, कैंडिडेट कुछ भी कहे उससे हमारे पे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो कोर्ट, माननीय कोर्ट से कई बार अपील की है कि जिन कारणों से आपने स्टे किया हुआ है टीजीटी को, एक कारण तो ये है कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनके एक्सपीरियंस को नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। हमने कोर्ट को ये कहा है कि हम इन बिना नंबरों के भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, चाहे हमारे 100% ना हो, 7,500 ना हो, 5,000 हो जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, पटिशनर का रिजल्ट हम होल्ड कर दें, बाकी का हम रिजल्ट निकाल दें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने माननीय कोर्ट को कई बार ये अपील की है कि आप स्टे हटाएं और हमारे को डायरेक्शन कर दें कि किस तरह से हम रिजल्ट निकालें। हमने कई बार प्रयास किया है। तो देखिए, कैंडिडेट ही हैं दोनों तरफ, जो कैंडिडेट लगने वाले हैं वो उस प्रयास में है कि जल्दी जल्दी भर्ती हो, जो इसको रखवाने के लिए हैं वो रखवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो है तो दोनों तरफ कैंडिडेट ही ना जी। एचएसएससी की इसमें कोई क्या गलती है? दो हरियाणा कैंडिडेट से, यानी कि एचएसएससी का पूरा प्रयास रहेगा टीजीटी भर्ती का रिजल्ट? पूरा प्रयास। हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, पेपर लिया, हमने एप्लीकेशन लिया, हमने स्क्रूटनी की, तो हम क्यों नहीं चाहते भर्ती जल्दी हो? तो माननीय कोर्ट के अधीन है ये। अब मैं इसमें कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता कि माननीय कोर्ट को क्या लगता है कि हमारे से कोई गलती हुई या कुछ बच्चों के साथ अनजस्टिस हो रहा है। इसका फैसला तो माननीय अदालत ने करना है। जी सर। सर एक 56-57 वाला इश्यू हो रहा है, क्या उसके ऊपर एचएससी अर्ली हियरिंग के लिए जाने वाली है? क्योंकि वो तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने 56-57 को छोड़ के बाकी जो ग्रुप हैं उन सब का मैक्सिमम का रिजल्ट निकल जाए, फिर हम माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमने मैक्सिमम ग्रुपों का रिजल्ट दे दिया है, अब 56-57 की है बात रह गई है, अब जो भी डायरेक्शन दें कि हम किस तरह से रिजल्ट निकालें।
तो हम वो अपील करेंगे, पर हम मैक्सिमम रिजल्ट निकलने के बाद अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से। सर पुलिस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट कब तक आने वाली है? पुलिस भर्ती की जो बेटी है पिछली भर्ती की हमारी 1192 कैंडिडेट की, उसकी रिकमेंडेशन हम कल शाम तक या परसों मैक्सिमम मंडे तक हम भेजेंगे और उसके तुरंत बाद पुलिस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीक्स में हम 100% पुलिस की जो नई रिक्रूटमेंट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं। सर कितने गुना बुलाए जाएंगे इसमें फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए हमारे पास जो पुलिस ने रिक्रूटमेंट रूल्स भेजे हैं उसमें ये कोई क्लियर नहीं किया कि कितने गुना बुलाएंगे। तो हम तब तक कैंडिडेट को बुलाते रहेंगे जब तक हमारे पास 4 टाइम रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो जाते। सर अब तो उसमें हमने 4 गुना बुलाने पड़े, 7 गुना बुलाने पड़े, 10 गुना बुलाने पड़े, पर हम जब तक बुलाते रहेंगे जब तक रिटर्न टेस्ट के लिए 4 टाइम एलिजिबल कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होता। सर क्या ऐसा ही पुलिस की भर्ती आने वाली की संभावना है? अभी ऐसा ही कोई रिक्विजिशन हमारे पास नहीं आई। वो सिर्फ 1000 फीमेल कांस्टेबल और 5000 मेल कांस्टेबल की हमारे पास पुलिस विभाग की तरफ से आई है, और कोई 70-80 पोस्टें हमारे पास जो घुड़सवार होते हैं उनके जी उसकी पोस्टें हमारे पास आई है। जी सर, एक ये जो अब ग्रुप 63 है, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर या जो भी और ग्रुप्स हैं 18 फरवरी के बाद, उनके एग्जाम लगातार होंगे या कब तक होने की संभावना है? फरवरी में सारे एग्जाम हमारे पूरे हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। जितने भी ग्रुप्स बचे हुए हैं जिनके ऊपर कोई बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे पास 2 बड़े ग्रुप सिर्फ जेई को छोड़ के, और जो अकाउंट जो कॉमर्स बेस्ड पोस्टें हैं, बड़ी पोस्टें वो हैं हमारे पास। बाकी तो हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जिनमें संख्या 500 से कम है, और हम हर रोज इवनिंग में उनका एग्जाम ले सकते हैं। सर फायर ऑपरेटर वालों का जिनका पीएमटी नहीं हुआ था उनका पीएमटी कब तक हो सकता है? या जो बच्चे फायर ऑपरेटर में अभी हम जो रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं या जो हमारा रिजल्ट आ गया है उसमें जिनका पीएमटी नहीं हुआ और अब वो सेलेक्ट हो गए हैं जी, उन सब का, या किसी वजह से कोई पीएमटी के लिए छूट गया था, उसका हम पीएमटी करेंगे मार्च में। सर अब नेक्स्ट सीईटी वाले युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीईटी कब तक हो सकता है? सीईटी का जो मेन एग्जाम है जी, वो सरकार के प्रव्यू में है, ना कि एचएसएससी के। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि नए सीईटी के लिए भी आप तारीखें घोषित करें। तो सरकार ने हमारे को कहा है कि जो सीईटी हम करेंगे तो हमारे को कुछ इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो पिछली सीईटी हुई है तो उसके नियमों में संशोधन करने के बाद सरकार फैसला करेगी कि नया सीईटी कब होगा। तो सर ये 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेटों को बुलाने, जैसे 10 गुना 15 गुना या क्वालिफाई करने, सरकार के ये नीतिगत फैसले हैं, ये इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। 4 गुना करें, वो 10 गुना करें, 12 गुना 15 गुना करें या क्वालिफाइंग करें, ये निर्णय सरकार ने लेना है। जी सर, एक सर सबसे बड़ी डिमांड ये भी आ रही है कि एसएससी के चेयरमैन साहब पहले तो बोलते थे कि जो भी फर्जी कैंडिडेट होगा उनको किसी भी हाल में हम नहीं रखने देंगे, बायोमेट्रिक वगैरह ज्वाइनिंग से पहले जरूर करवाएंगे, लेकिन अब बायोमेट्रिक की कुछ संभावनाएं हैं या अभी भी करवाने वाले हैं वही प्रोसेस बायोमेट्रिक वाला? बायोमेट्रिक चल रही है ना, जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं बच्चे उनकी बायोमेट्रिक भी हो रही है। फिर उनको मैच करके देखेंगे कि पेपर इसी ने दिया था जो ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। सभी भर्ती मिसमैच का तो अभी आएगा ना, जो मिसमैच होंगे सारी चीजों से देखेंगे उसको, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसकी, उसके फोटोग्राफ देखेंगे, वीडियो देखेंगे उसकी, जो मिसमैच होगा बाहर निकालेंगे उसको। यानी कि फर्जी किसी भी हाल में भर्ती नहीं होगा? 100% बिल्कुल भी एक भी कैंडिडेट फर्जी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। एक सर ये मांग ये भी है कि अगर ऑफलाइन डीवी होता तो जिसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं वो भी, ये प्रैक्टिकल नहीं बात है। जैसे डी क्लास का ही है, हम 4 टाइम का डीवी कराएंगे तो 4 टाइम 52,000 और ब्रैकेट नंबर लेके लगभग 55-56,000 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो अगर उनको फिजिकल हम डीवी के लिए बुलाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल चाहिए हमारे को फिजिकल करने के लिए। तो हम फिजिकल क्यों करें? क्योंकि हमारे पास तो कैंडिडेट की डिटेल पहले से ही है, जो फॉर्म भरा था उसने, हम उसको स्क्रीन पे देख के हमारी टीम चेक कर रही है। सर अब नॉन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कैंडिडेट, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम फिजिकल करें उसका डीवी। तो सर जो धरने पर युवा बैठे हैं उनको लिए आपका कोई सुझाव हो? धरने पे जो कैंडिडेट बैठे हैं, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमने स्वीकार कर लिया है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, हम उनकी रीस्क्रूटनी कर रहे हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा और जिसका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले होगा, सबको कंसीडर करेंगे जो सिलेक्शन जोन में आएंगे। अब धरना तो वो दबाव के लिए कर रहे हैं, दबाव बनाने के लिए। हम कोई दबाव में काम नहीं करते, क्योंकि हमारे तो एक नियम है, वो हम उन नियमों के हिसाब से काम करेंगे। तो हम क्या किसी दबाव में आके किसी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट को या फेक कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर थमा दें? तो हम तो अपने नियमों के हिसाब से काम करेंगे और किसी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन मिलेगी और फेक कैंडिडेट को किसी भी कीमत पे सिलेक्शन नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही दबाव बना ले, धरने के माध्यम से बना ले, कोर्ट के माध्यम से बना ले, किसी की सिफारिश के माध्यम से बना ले, उसको बिल्कुल भी इन नहीं होने देंगे। सर नए युवाओं के लिए कोई पारदर्शी भर्ती या कोई किसी प्रकार का आपको कोई संदेश देना चाहें? वो तो खुद कैंडिडेट जो है, चलो फायर ब्रिगेड को छोड़ के बाकी जो लोग
ज्वाइन कर रहे हैं या सेलेक्ट हुए हैं, हर गांव से 3, 4, 5, 10, 40 तक हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, वो इंटरव्यू देके खुद बता रहे हैं कि पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती हुई है। तो मैंने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कैंडिडेट ही बोल रहा है, उसके अभिभावक बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है। जी सर जी, ये बात तो सही है सर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी सभी है